नमस्कार दोस्तों, सर्जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे और देखिए अभी तक जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किया हुआ है प्रीवियस ईयर पेपर का, तो हमने इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग जहाँ जगह प्रीवियस सारे वीडियो को देख सकते हो। और देखिए हमने जो है आपको जनरल साइंस के जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है आपके, जैसे बायोलॉजी का है, आपका केमिस्ट्री का है और साथ में फिजिक्स का है, तो इन सब का जो है पूरा कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कर दिया है। तो आपको जो है लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से जाके बाई कर सकते हो। इसमें जो है आपको पूरे कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। और इसके साथ में देखिए दोस्तों, हमने एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है आपका जनरल साइंस का, जिसमें कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इन तीनों सब्जेक्ट को जो है डिटेल में कवर कराया जा रहा है यहाँ पर आपका। तो आप लोग जो इसमें एनरोल हो सकते हो। और इसके लिए जो आप लोग डाउनलोड कर ला हमारा ऐप, लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये जो है आपका काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। तो आप लोग देखिए जैसे ही आपको डाउनलोड करोगे, तो आपको देखिए स्टोर सेक्शन में जाना है और यहाँ पे जो जनरल साइंस वाला पोर्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। और जैसे ही आप लोग बाई कर लोगे, तो आपको देखिए कंटेंट सेक्शन में जाना है। यहाँ पे आपको सारा फोल्डर दिख जाएगा। तो जो लोग भी एक जगह पे और कम्प्रिहेंसिव में तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग इसमें इनरोल हो सकते हो। ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको जो है लिंक इसका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। तो क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द बिलो इज नॉट ए पार्ट ऑफ द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय विटेकर। तो इनमें से कौन सा जो है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का हिस्सा नहीं है, जो कि विटेकर के द्वारा दिया गया था। तो इसमें देखिए दिया एनिमिलिया, फंगी, प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ जो है आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा, जो कि ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं आता है आपका, जो कि विटेकर के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जो है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को हम लोग देख लेते हैं, जो कि ये विटेकर के द्वारा आपको दिया गया था। लेकिन इसके पहले देखिए जो टैक्सोनॉमी है आपका, यानी कि जो वर्गीकरण है, तो ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं हम लोग। अब जैसे देखिए कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो उनका जैसे नेमिंग करना होता है, उनको डिफाइन करना रहता है कि वो किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं और उनमें जो कैरेक्टरिस्ट जो होती हैं सबके बेसिस पे किया जाता है। तो इस तरीके से देखिए जो टैक्सोनॉमी का जो पहली बार दिया गया था, तो वो कार्ल लिनोइस के द्वारा दिया गया था। तो इनको बुलाते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बुलाता है। तो इन्होंने जो है बुक अपना पब्लिश किया था सिस्टमा नेचुरी। तो इसमें इन्होंने जो है दो किंगडम में क्लासिफाई किया हुआ था बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स को। तो उसमें आपका था प्लांट किंगडम, दूसरा था एनिमल किंगडम। लेकिन देखिए इसमें बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स मिले जो कि इनको किंगडम में क्लासिफाई करना पॉसिबल नहीं था, मतलब इनको रखना जो है नहीं रख पा रखना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो इसीलिए फिर बाद में जो है टू किंगडम क्लासिफिकेशन को रिप्लेस करके फाइव किंगडम क्लासिफायर में कर दिया गया था। तो जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है, तो ये दिया गया था आर एच विटेकर के द्वारा। तो इस वो कौन कौन सा है, तो ये आपको याद रखना होगा। जैसे मोनेरा आपका है, प्रोटिस्टा है, फंगी है, प्लांटिया है और एनिमिलिया है। तो ये जो है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया गया था आर एच विटेकर के द्वारा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिया और एनिमिलिया किंगडम। तो देखिए यहाँ पे जो मेन क्राइटेरिया था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का, तो ये जैसे सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे किया गया था, बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे, और उनमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन और साथ में जो रिप्रोडक्शन जो होता है, इन सब के बेसिस पे जो है किया गया था। तो इसमें से देखिए जो मोनेरा और जो प्रोटिस्टा है आपका, तो ये जो है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं और ये प्रोटिस्टा आपका यूनिसेलुलर इकोरियोट्स होते हैं ये। और यहाँ पे ये भी आपको याद रखना है कि जो फंगी और पैरेटिया और जो एनिमिलिया किंगडम है, तो ये मल्टी सोलर यूकोरियोट्स होते हैं ये। तो ये पॉइंट भी आपसे पूछा आता है जो आपको याद रखना है। बाकी और डिटेल जो है आप लोग आप सीख सकते हो, कोर्स जो हमने लॉन्च किया वहाँ पे, तो उसमें आप लोग देख सकते हो वहाँ पर आके। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका यही पूछा गया था कि कौन सा फाइव यूनिट क्लासिफिकेशन में नहीं आता है, तो वो है आपका प्रोटोजोआ। बाकी एनिमिलिया, फंगी, प्रोटिस्टा ये सारे आपके आ जाएंगे। अगला देखिए दिया हुआ है आपका यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप मोनेरा। यानी कि इनमें से कौन सा जो है जो मोनेरा ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है। तो यहाँ पे देखिए दिया माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया और डायटम्स। तो इसका जो है ऑप्शन वन आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज माइकोप्लाज्मा। तो ये जो है मोनेरा ग्रुप सबका बिलोंग नहीं करता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में भी। देखिए जो मोनेरा आपका है, तो ये एक्वेटिक होते हैं जितने भी मोनेरा ग्रुप से बिलोंग करते हैं, और प्रोकैरियोटिक होते हैं यानी कि यूनिसेलुलर होते हैं ये। और सेल वॉल प्रेजेंट रहता है इनके ऊपर में। न्यूट्रिशन टाइप की बात करते हैं, देखिए केमोसिंथेसिस होता है, यानी कि इनके अंदर में रिएक्शन होता है। और ये जो है समटाइम पैरासाइटिक भी होते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं मोनेरा में आपका, तो इसमें देखिए आपका हो जाएगा बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और डाइटम्स, ये सारा चीज़ आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जैसे दिया हुआ था आपका बैक्टीरिया, डाइटम और साइनो बैक्टीरिया, तो ये तीनों जो है इसके अंदर में आते हैं, लेकिन माइकोप्लाज्मा आपका नहीं आएगा। तो ये जो है आपका ऑप्शन वन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वहीं पे देखिए प्रोटिस्टा के बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो ये भी यूकोरियोटिक जो है यूकोरियोटिक होते ही है, यूनिसेलुलर होते हैं लेकिन ये।
और एक्वेटिक होते हैं। न्यूट्रिशन टाइप जो है आपका ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक दोनों होते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसका आपका जैसे प्रोटोजोआ हो गया जो कि प्रोटिस्टा ग्रुप से आपको बिलोंग करता है ये। इसके बाद अमीबा, प्लाज्मोडियम है, तो ये जो हेटरोट्रॉप्स होते हैं अमीबा और प्लाज्मोडियम। यूग्लेना आपका हो गया और पैरामीशियम हो गया। पैरामीशियम को देखिए इनको स्लीपर सेल भी बोला जाता है। तो ये जो है आपको यहाँ पे याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। तो यहीं पे क्वेश्चन था आपका कि कौन सा बिलोंग नहीं करता मोनेरा ग्रुप से, तो आपका माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि ह्यूमन बिलोंग टू द किंगडम। तो ह्यूमन जो है कौन से किंगडम से बिलोंग करते हैं, एनिमिलिया, प्लांटिया, फंगी या मोनेरा। तो ये देखिए एनिमिलिया किंगडम से बिलोंग करते हैं जो ह्यूमंस होते हैं। तो हम लोग ह्यूमन के एनिमल किंगडम में आते हैं, तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि डैश आर कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। तो एम्फीबियंस कौन होते हैं प्लांट किंगडम के, वो आपको बतानी है। तो इसमें देखिए द टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइटा या फिर थैलोफाइटा। तो इसका देखिए जो है जाएगा आपका राइट आंसर ब्रायोफाइटा आपका हो जाएगा। तो देखिए जो प्लांट किंगडम है आपका, तो ये भी पूछा आता है एग्जाम में। इनफैक्ट जो प्लांट किंगडम है तो इसको देखिए जो है क्लासीफाई आपका किया गया दो मेन कैटेगरी में। एक आपका होता है क्रिप्टोगेम्स, दूसरा आपका होता है फेनोरोग्राम्स में। तो क्रिप्टोगेम जो होते हैं तो ये देखिए नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ये, और जो फेनोरोग्राम्स होते हैं तो ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ये। तो अब यहाँ पे इनका फर्दर क्लासीफाई किया गया आपका। जैसे क्रिप्टोगेम्स की बात करते हैं तो इसमें आपका थैलोफाइटा होता है, ब्रायोफाइटा होता है और टेरिडोफाइटा आपका होता है। और वहीं पे जो फेनोरोग्राम्स है तो इसके अंदर में आपका होता है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। और इनका भी फर्दर क्लासिफिकेशन है डाइकोट और मोनोकोट में। तो आप लोग देखिए इसका डिटेल जो है वहाँ पे जान सकते हो, क्लास जो हमने कराया हुआ है। यहाँ पे हम लोग जो बेसिक चीज़ है वही हम लोग देखेंगे। तो जैसे कि आपका जो क्रिप्टोगैम जो आपके होते हैं, मतलब कि जिसके अंदर में फ्लावरिंग नहीं होता है, तो ये आपका जो है फर्दर इनका क्लासीफाई आपका किया गया हुआ थ्री ग्रुप्स में। एक आपका होता है थैलोफाइटा, दूसरा आपका है ब्रायोफाइटा, तीसरा आपका होता है टेरिडोफाइटा। तो देखिए जो थैलोडोफाइटा आपको होते हैं तो ये सिंपलेस्ट प्लांट होते हैं जो कि ये मोस्टली वाटर में ग्रो करते हैं, यानी कि इक्वेटिक होते हैं ये। और इसमें जो भस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट नहीं रहता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एल्गी और फंगी आपका हो गया। और न्यूट्रिशन टाइप बोलते हैं तो वो ऑटोट्रॉपिक आपका होता है ये। और एल्गी जो है वेजिटेबली रिप्रोड्यूस करते हैं ये। और वहीं ब्रायोफाइटा जो है देखिए दोनों होते हैं, यानी कि लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं ब्रायोफाइटा। और वस्कुलर सिस्टम देखिए इनमें भी प्रेजेंट नहीं होती है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आपका जैसे हो जाएगा मोसेस, लिवरवुड या हॉर्नवुड हो गया आपका। और वहीं पर जो टेरिडोफाइटा है तो ये देखिए कि वो लैंड में ही ग्रो करते हैं और वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट रहेगा, यानी कि जाइलम और फाइलम प्रेजेंट रहते हैं। तो इनको देखिए ऑर्नामेंटल प्लांट कहलाता है क्योंकि ऑर्नामेंटल में डिजाइन किया जाता है इनको। एग्जाम्पल है फॉर्न्स और अजोला। यहाँ देखिए जो क्वेश्चन था आपका कि किसे एम्फीबियंस बोला जाता है प्लांट किंगडम का, यानी कि दोनों लैंड और वाटर में रह सकते हैं, तो वो आपका हो जाएगा ब्रायोफाइटा। थैलोफाइटा आपका जो है केवल ये जैसे एक्वेटिक होते हैं ये। ब्रायोफाइटा दोनों में आपके होता है। टेरिडोफाइटा केवल लैंड में होते हैं ये। तो आपको जो है सबको याद रखना है अच्छे से। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह क्रिप्टोगैम कहलाता है। तो देखिए क्रिप्टोगैम में जो आपके होते हैं तो इसमें आपका थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा आपका होता है ये। क्योंकि इनमें जो है नॉन फ्लावरिंग प्लांट मतलब फ्लावर प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो आपको जो है याद रखना होगा सबको अच्छे से। अगला देखिए क्वेश्चन है आपका कि एम्फीबियन प्लांट आर प्लेस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। तो जो एम्फीबियन प्लांट जो होते हैं तो इनको देखिए किस कैटेगरी में रखा गया हुआ है, यानी कि जो लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं, तो इनको देखिए ब्रायोफाइटा में रखा गया हुआ है। तो क्या होगा, ऑप्शन थ्री आपका हो जाएगा। और बाकी जो इसमें और भी दिया हुआ है जैसे कि आपका थैलोफाइटा, तो ये केवल एक्वेटिक होते हैं। टेरिडोफाइट आपका लैंड में जो रहते हैं वही सिर्फ उसमें रहता है। बायोफाइट आपका दोनों में रहते हैं, ये लैंड और वाटर दोनों में। अगला देखिए क्वेश्चन है आपका कि प्लांट्स इन दी डैश ग्रुप आर कॉमनली कॉल्ड एल्गी। तो इनमें आपको बताना है कि कौन सा ग्रुप का जो प्लांट जो होते हैं तो इनको कॉमनली एल्गी बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपको दिया टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा या फिर जिम्नोस्पर्म्स। तो जो एल्गी होते हैं आपके, तो वो जैसे थैलोडोफाइटा के जो होते हैं आपके, तो वो होते हैं एक्चुअली में इन्हीं ग्रुप में आपके आते हैं एल्गी। तो आपका क्या होगा, थैलोडोफाइटा आपका हो जाएगा इसका। ब्रायोफाइटा में देखिए इसमें आपने एग्जाम्पल में आपने देखा था, इसमें आपको जैसे कि हॉर्नवुड्स ये सारे चीज़ आपके होते थे, जैसे हॉर्नवुड, मोजेज और आपको और साथ में लिवरवुड हो जाएगा। अब फोन्स और अजोला जो है आपका टेरिडोफाइटा में हो जाएगा। तो आपको जो है एग्जाम्पल भी इसका याद रखना होगा क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आपका आता है ये। और देखिए जो थेरिडोफाइटा जो आपके रहते हैं तो ये डिवीजन होता है प्लांट किंगडम का, जिसमें कि प्रिमिटिव फॉर्म्स होते हैं प्लांट लाइफ का, जो कि सिंपल प्लांट बॉडी इनकी होती है। इसमें जो है यूनिसोलर से लेकर लार्ज एल्गी, फंगी, लाइकेंस, ये सारी चीज़ बिलोंग करते हैं आपके। नेक्स्ट देखिए आपका कि विच इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द एंजियोस्पर्म। तो देखिए जो एंजियोस्पर्म जो होते हैं तो ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है इनका, तो वो फ्लावरिंग ही आपका होगा। तो क्या होगा, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा।
फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग किस में स्थित रहता है, तो ये इंग्लिश वर्जन है आपका। तो ये जो है उसके पुष्प में होते हैं ये। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ऑप्शन 4 फ्लावरिंग प्लांट जो रहते हैं मतलब एंजियोस्पर्म के, तो उनका प्रजनन भाग फ्लावर में होता है। तो फ्लावर का देखिए जो होते हैं मतलब कि उसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो रहता है, तो वो सबको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि जिम्नोस्पर्म्स आर ऑफन रेफर टू एज हैविंग डैश टाइप ऑफ सीड्स बिकॉज दे डू नॉट हैव फ्लावर्स and their seeds develop on the surface of the reproductive structure of the plant rather than being contained in a specific or specialized ovary। तो यहाँ पे देखिए जो जिम्नोस्पर्म जो रहता है ना, तो उनको जो है किस तरह कैटेगरी किया जाता है, क्योंकि उनमें जो है यहाँ पे जो है फ्लावर्स नहीं होते हैं। तो ये देखिए उनमें नेकेड टाइप ऑफ सीड्स होते हैं, ये जो जिम्नोस्पर्म आपके होते हैं ये। तो यहाँ पे देखिए जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं हम लोग। अब जैसे कि इसके रिगार्डिंग हमने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो आपके एंजियोस्पर्म जो रहते हैं, तो ये ऐसे प्लांट रहते हैं कि जिनके अंदर में ट्री श्रब्स और हर्ब्स ये सारे कैटेगराइज आपके हो जाते हैं, और इनका एक अलग से डिफरेंशिएटेड बॉडी रहता है आपका। और ये दो टाइप के आपको होते हैं, कोटिलेडन्स और मोनोकोटिलेडन। तो ये तो आपका एंजियोस्पर्म का हो गया। और जिम्नोस्पर्म देखिए इसमें जो आपका रहता है ना, तो ये इसके अंदर में जो आपके नेकेड सीड्स होते हैं या फिर यानी कि अनकवर्ड सीड्स होते हैं इनके अंदर में, या फिर सीड ये इनक्लोज रहते हैं फ्रूट्स के अंदर में ही। और इनके अंदर में जो ओवुल्स है वो प्रेजेंट नहीं रहता है, तो इसीलिए देखिए आपका क्या है कि सीड्स फॉर्मेशन होते हैं आपके। और वहीं पे जो एंजियोस्पर्म है, तो इनमें सीड जो रहता है तो वो कवर्ड रहता है, यानी कि ये जो है ऑलवेज ओवरी के अंदर में इनक्लोज रहते हैं जो फ्रूट जब रहता है। और ये जो डोमिनेटिंग क्लास होते हैं प्लांट किंगडम के, एग्जाम्पल की बात करते हैं तो लिली लोटस हो गया आपका, इक्विलेप्टस हो गया, इसके अलावा उल्फिया हो गया, और ये सारे फ्लावरिंग प्लांट्स आपके होते हैं ये। तो यहाँ पे जो है आपको देखना होगा क्लासिफिकेशन भी इसका। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे वही पूछा गया था आपका कि जिम्नोस्पर्म जो है तो इनको रेफर किया जाता है, दैट इज नेकेड टाइप ऑफ सीड्स होते हैं इनके अंदर में, क्योंकि फ्लावर नहीं होता है इनके अंदर में, और इनका सीड जो है तो वो डेवलप होते हैं सरफेस में, और जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर जो रहता है प्लांट का आपका। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है कि पॉलिनेशन इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लांट फ्रॉम द ग्रुप ऑफ। तो यहाँ पे देखिए पॉलिनेशन जो है आपका, तो ये कौन से करेक्ट जैसे प्लांट जो होते हैं तो उनका एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। तो देखिए जो एंजियोस्पर्म जो आपके रहते हैं ना, तो ये उनमें पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है, क्योंकि उनमें फ्लावर होती है, तो उन्हीं में ही जो है एंजियोस्पर्म में ही होता है पॉसिबल जो है आपका पॉलिनेशन जो आपका रहता है, ये कैरेक्टरिस्टिक होता है यहाँ पर, जिसमें कि पॉलन ग्रेन जो है ट्रांसफर आपको होते हैं एंथर टू स्टिग्मा। तो ये हम लोग लेटर ऑन स्टेज में से क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो इसका आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा। तो पॉलिनेशन ये होता है एंजियोस्पर्म में ही, बाकी ब्रायोफाइटा या टेरिडोफाइटा या फिर जो एलोगैमी होते हैं, तो इन सब में जो है ये नहीं होता है पॉलिनेशन की प्रक्रिया। तो हम लोग देखिए इसी तरीके से आगे भी जो है कंटिन्यू करेंगे इसको, जो क्वेश्चन सीरीज आपका यहाँ पे चल रहा है। और आप लोग से देखिए ये एक ही तरीका है करने का कि आप लोग रिवीजन करते रहो इसका, ताकि जो है आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका होता चले। क्वेश्चन तो यहाँ पे हमको बहुत सारा करा सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट रहेंगे तो वही आपके लिए जरूरी रहेगा करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोग बाई करना चाहते हो पीडीएफ को, तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे साइंस का सब्जेक्ट के। और इसके साथ में कोर्स का भी जो है लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो इस पे हमने ऐप पे कोर्स जो है किया हुआ है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।